एमकेएम पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल साहब नैब के निर्णय में हैं। इसके अलावा कराची में पीआईए का तैयारा तबाह हो गया था, उसकी रिपोर्ट सामने आ गई है तहकीकाती, और वजह है इंसानी गलती। अब वो इंसान आखिर था कौन जिसने 101 इंसानों की जान ले ली थी, उसका जिम्मेदार था। बात करते हैं व्लॉग में। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। पहले नंबर पे बात करते हैं एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान मुस्तफ़ा कमाल साहब की। उन पे इल्जामात हैं, एहतसाब अदालत में उन पे केस चल रहा है करोड़ों के फ्रॉड का। कहानी कुछ यूं है कि लिफ्टन में जमीन है, बहुत बड़ी जमीन है, और इन पे तफ्तीश की जा रही है। तहकीकात में शामिल किया गया है बहुत अरसे से कि इन्होंने क्लिफ्टन की करोड़ों रुपए की जमीन को इलीगली अपने नाम पे अलॉट करवा लिया है। तो ये केस चल रहा था, लेकिन अब मुस्तफ़ा कमाल साहब के लिए जो है वो नैब में चेंजिंग आई है, उनके रूल्स में, एसओपी में। और ये बात साबित होगी मुस्तफ़ा कमाल साहब के लिए ठंडी हवा के झोंके की तरह, क्योंकि अब सियासी कैलकुलेशन के मुताबिक इनकी जान बचने वाली है और ये इस केस से बाहर हो जाएंगे, बाइज्जत बरी हो जाएंगे, क्योंकि नैब की नई तरमीम और एसओपी के मुताबिक जो है नैब इस हवाले से मुस्तफ़ा कमाल साहब को नहीं पकड़ सकेगा। तो अगर देखा जाए तो एमकेएम पाकिस्तान जो है, जो खुशकिस्मती की देवी है, एमकेएम पाकिस्तान पे मेहरबान है। इनको 22 सीटें मिल गई हैं 2024 के इलेक्शन में। अगर हम मखसूस सीटें भी मिला लें, ख्वातीन की और स्पेशल सीटें अकलियतों की, तो 22 सीटें एमकेएम पाकिस्तान को मिली हैं और सब हैरान हैं। एमकेएम वाले खुश हैं, बाकी सब लोग हैरान परेशान हैं। तो 22 सीटें मिलने के बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब के ऊपर अब नैब का शिकंजा है वो भी खुलने वाला है। तो अब असल बात यह है कि अब सारा जो रास्ता है इनके लिए हमवार है। अब ये काम करके दिखाते हैं और काम करके लोगों का दिल जीत ले। अगर ये सर्विस दे पाते हैं, लोगों की खिदमत कर पाते हैं, तो आवाम खुश हो जाएंगे और अगले इलेक्शन में इनका वोट बैंक बढ़ जाएगा। और अगर ये परफॉर्म नहीं कर सके तो फिर कराची वाले, सिंध वाले एमकेएम से नाराज हो जाएंगे। तो अगली बार फिर वोट बैंक जो भी होगा, असली मैंडेट, तो वो घट जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो बात यह है कि काम करना है, लेकिन काम कैसे करेंगे, क्योंकि सिंध में पीपी की हुकूमत है और 18वीं तरमीम के बाद जो है वो जो सारा इख्तियार और पैसा है वो वजीर आला सिंध के पास आता है। तो ये एमकेएम पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अब वो इस चैलेंज में क्या कामयाब होगी, आपका क्या ख्याल है, आप ये बात बताएं। एक दूसरे नंबर पे बात करते हैं बहुत ही अहम खबर की। ये तारीख थी, आपको बता रहे हैं कि 22 मई 2020 कराची के एयरपोर्ट पे पीआईए की एयरबस थी 320, ये तबाह हो गई थी लैंडिंग की कोशिश के दौरान। तो तहकीकात की जा रही थी। 4 साल बाद जो है तकरीबन वो तहकीकाती रिपोर्ट मंजर आम पे आ गई है, और ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि ये इंसान इस बात के जिम्मेदार हैं, या इसको इंसानी गलती कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। हुआ यह था कि जो पायलट थे वो लैंडिंग की कोशिश कर रहे थे, और पहली कोशिश में ये हुआ था कि तैयारे के जो इंजन है वो रनवे से टकराए थे, और इतनी जोर से टकराए थे कि उससे टेक्निकल फॉल्ट पैदा हो गया था, जो बाद में तैयारा फटने की, गिरने की वजह बना। तो पहली कोशिश जब की गई तो तैयारे के इंजन रनवे से टकराए। और इंजन रनवे से क्यों टकराए? क्योंकि जो इसका गियर होता है वो खोला नहीं गया था, और जब परवाज आसमान पे थी, हवा में थी, तो उस वक्त लैंडिंग गियर खुला हुआ था, और इनको बार बार बोला जा रहा था कि आप बहुत ज्यादा ऊंचाई पे हैं, तो आप इस कंडीशन में, इस हालत में फौरी तौर पे लैंडिंग ना करें। तो जहाज का लैंडिंग गियर खुला हुआ था, और जब जहाज लैंड करने वाला था, लैंड कर रहा था, तो उससे कुछ सेकंड्स पहले लैंडिंग गियर खोलते हैं, लेकिन खुला हुआ लैंडिंग गियर उस वक्त के पायलट्स की गलती से उन्होंने बंद कर दिया। जब लैंडिंग गियर उन्होंने बंद कर दिया तो तैयारे के जो इंजन है वो रनवे से टकराए, और फिर दोबारा पायलट ने ऊपर उठाया, और उसके बाद ये हुआ कि उसमें प्रॉब्लम हो गई, टेक्निकल इश्यूज हो गए, और फिर जहाज, हमने देखा कि एयरपोर्ट के करीब जो इलाका था मॉडल टाउन का, वहां पे जहाज गिरा, और इसमें 101 इंसान जो है उनकी कीमती जानें जाया हुई थी, और सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जिनकी जान बच गई थी। तो ये इंतहाई हसास मामलात होते हैं, और यहाँ पे पायलट्स थे वो बहुत तजुर्बेकार थे। लेकिन अगर आप कामयाब हो चुके हैं या होते आए हैं,
تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ہمیشہ کامیاب رہیں گے. تو آپ اگر کوئی بھی کام نئے سرے سے کر رہے ہیں تو اس میں مکمل یکسوئی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی کام میں، کسی بھی فیلڈ میں. اور یہاں پہ یہ دیکھا گیا کہ جو جہاز کا عملہ تھا، پائلٹس تھے، ان میں ہم آہنگی نہیں تھی، ان کا فوکس نہیں تھا اپنے کام پہ. اور اس میں پی آئی اے کو بھی ذمہ دار قرار دیا گیا ہے اور سول ایویشن اتھارٹی کو بھی ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ان تینوں میں آپس میں ٹھیک سے ہم آہنگی نہیں تھی، کوآرڈینیشن کا فقدان تھا. اور اس غلطی نے جو ہے وہ 101 انسانوں کو قیمتی جانوں سے محروم کر دیا. اور ان 101 انسانوں کے ساتھ ان کے خاندان بھی جڑے ہوئے تھے، تو ان کو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ایک دکھ دے گیا. تو ہمارے یہاں یہی ایشو ہوتا ہے کہ پروفیشنلزم کمی ہوتی ہے، پروفیشنلی ویک ہوتے ہیں، اور جو اپنا کام جس توجہ اور جس لیول سے کرنا چاہیے ایمانداری سے، محنت سے، تو اس میں لوگ بھول چوک کرتے ہیں جس سے حادثے ہوتے ہیں. تو یہ تھی اس طیارہ یا یہ طیارہ ایئربس 320 کے جو حادثے کی کہانی اور ابھی تک کی تفتیشی رپورٹ. تو ویلاگ آپ کو کیسا لگا؟ آپ کا جو بھی کامنٹس ہیں آپ ویلاگ کے حوالے سے کر سکتے ہیں. ویلاگ دیکھنے کا بہت شکریہ آپ کا.